टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप पार्ट थर्ड के विद्यार्थी हैं, इस बार आपका एग्जाम होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए खाना और ऑक्सीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी जो भाषा के विद्यार्थी हैं, तो हमारा जो भाषा विज्ञान है उसमें किस प्रकार के पेपर आते हैं, कैसा पैटर्न होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, सारी चीज़ों को बखूबी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो पेपर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और पेपर कौन सा है, कौन सा ईयर का पेपर है? 2022 का पेपर है। ऑनर्स हिंदी है। ठीक है। पीपीयू का पेपर है। यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है, बाकायदे चीज़ों को बता दिया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 रहेंगे, मतलब टोटल संख्या 80 रहेगा, जिसमें 3 घंटे का समय पेपर लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा देखिए, ऊपर में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। ठीक है। देखिए ऐसे हेडिंग दिया हुआ रहेगा, मतलब ऐसे कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। उपांत के अंक क्या है, यहाँ पे लिखा रहेगा उपांत के अंक जो है पूर्णांक के घोतक हैं। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि सारे प्रश्नों को बनाना है। तो ऐसा नहीं कि पूरे प्रश्नों को बना देना है। तो सेक्शन बाय सेक्शन चीज़ों को बांट दिया गया। उस सेक्शन में देखिए कि कहा गया है कितने प्रश्नों को बनाना। जैसे कि मान लिया खंड का है, तो खंड का में हो सके 10 प्रश्न दिया रहे, लेकिन बनाने आपको 2 ही 3 कहेगा। तो वो चीज़ को ध्यान रखना, ये नहीं कि शुरू से अंत तक बना देना। पहले सारे प्रश्न को पढ़ के देखिएगा कि कौन सा प्रश्न जो है मुझे बढ़िया तरीका से लिखने आता है। ठीक है। चलिए, भाषा विज्ञान की परिभाषा एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। किन्हीं भाषा के उद्गम एवं विकास की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। इसमें क्या करना है, पहला जो खंड है इसमें 3 ही प्रश्न बनाना होता है, और प्रश्नों की संख्या जो है कितना भी रहे आपको 3 ही बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितना दिया जाएगा, 12 अंक दिया जाएगा, यानी कि 36 अंक का क्या रहेगा, ये टोटल रहेगा। ठीक है। भाषा विज्ञान की परिभाषा एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। किन्हीं भाषा के उद्गम एवं विकास की संक्षिप्त रूपरेखा क्या कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। अगला कह रहा है ओ भाई साहब, चलिए यहाँ पे क्या है, अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारणों का पर प्रकाश डालिए। स्पष्ट कीजिए कि भाषा विज्ञान व्याकरणों का विज्ञान है। ठीक है। हिंदी सर्वनामों के भेदों का उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित प्रत्येक पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। खंड खा में देखें तो खंड का में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं। संपर्क भाषा क्या है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियों का अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में क्या अंतर है, राष्ट्रभाषा हिंदी की और संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी कि हिंदी को क्या राजभाषा है या राष्ट्रभाषा, इस पर प्रकाश डालना है, और क्या उसको मान्यता कब मिला, इन सब चीज़ों को संवैधानिक तौर पे डिस्कस करना है। किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। भाषा परिवर्तन कारकों पर प्रकाश डालिए। अगला कार्य, भाषा के आकृति मूलक वर्गीकरण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भाषा और बोली क्या है उस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। खड़ी बोली, देखिए खड़ी बोली का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। वाक्य की परिभाषा लिखिए, विशेषण की परिभाषा और भेद लिखिए। ठीक है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा बच्चा वाला, नन्ना मुन्ना बच्चा वाला। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक देखिए इसमें 20 प्रश्न रहता है, और 20 में प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। तो 20 के लिए कितना अंक, 20 अंक दिया जाता है। माँ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है, मगही किस क्षेत्र में विशेष बोली जाती है, रामायण किस भाषा में रचित है, भाषा अर्जित संपत्ति क्या है, पैतृक, हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिला था, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है। जिनका कमेंट पहले होगा उनको हम एक आईफोन गिफ्ट करेंगे। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, सॉरी औकात से बाहर हो जाएगा, बजट से बाहर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। आईफोन वगैरह नहीं देंगे, मजाक के तौर पे बोल दिए। ठीक है ना, सीरियसली नहीं ले लीजिएगा, लेकिन आंसर बोलिएगा। खैर छोड़िए, हटाइए, कोई बात नहीं है। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, अगर आप अच्छे अंक लाते हैं तो आईफोन क्या, आपके लिए तो पूरी जहान नतमस्तक रहेगी। चलिए, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, हिंदी में जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज के बारे में जानते होंगे तो लिख दीजिएगा जी, बहुत छोटा छोटा तो क्वेश्चन है, ये सब में ज्ञान है, एकदम बेकार क्वेश्चन है। देवना ऐसा क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है ना, मजाक के तौर पे नहीं, सीरियस इस बात को लीजिएगा।
अगर इतना इजी इजी क्वेश्चन आने के बाद अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है या नहीं लिख पाता है, तो दुनिया में उसके लिए तो जगह नहीं है। इस बात को आप जो करें, दुनिया में जगह नहीं कहने का मतलब कि सोच लीजिए कि कितना, मतलब कि कितना कमज़ोर मानसिकता का व्यक्ति होगा जो इतना इजी इजी क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, है ना? और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 1-2 बार फेल कर गए, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मनीषा दीदी का जो टारगेट मिशन यूट्यूब चैनल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है, टेलीग्राम चैनल भी हम लोगों का है, ठीक है? तो मनीषा दीदी का नाम लेने का मेरा मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे उनको मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो फीडबैक मिलेगा, वहाँ से आपको जो चीज़ें बताई जाएगी, कैसे चीज़ों को लिखा जाता है, सँभाला जाता है, ठीक है ना? बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि मतलब यूट्यूब पे लगे पड़े हैं झूठ-मूठ का कि आपको 10 पेज लिखना है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। बेकार की बहुत, मतलब कि बच्चे पढ़-पढ़ कर, मतलब कि बच्चे को तो लगता है, उनको अनभिज्ञ रहते हैं, चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं और फेल कर जाते हैं। ठीक है ना? फेल कर जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि हम तो इस चैनल से अभी जुड़े हैं ना, 4 साल से, सोचिए पिछले 4 साल से इतना ज़्यादा मैसेज, इतना ज़्यादा कॉल, इतना ज़्यादा फीडबैक वगैरह आया हुआ है। आप चैनल देखिए, टेलीग्राम चैनल देखिए, आप हर एक चीज़ पे देख लीजिए ना। हम ऐसे नहीं मतलब कि हवा में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? और हवा में बातें करने के लिए मैं ऐसा नहीं कि आज कर रहा हूँ फिर कल हम कहीं और चले जाएँगे, नहीं। आप देखिए उस चीज़ को जाके, इस पे ट्रस्ट बना हुआ है। इसमें सब्सक्राइबर भले ही कम हैं, लेकिन ट्रस्ट जो है ना, जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनका ट्रस्ट है वो सब्सक्राइबरों की संख्या नहीं, वो ट्रस्ट की संख्या है। लोग इतना विश्वास करते हैं हमारी टीम पर, ठीक है ना? और अब तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, लेकिन पहले हमारी टीम में बस एक ही मेंबर्स थे, एक ही ऑनर मेंबर जो कह लें उनको, एक ही थे, मनीषा दी। और वो पूरे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं, हर एक सेशन में उन्होंने लोगों की इतनी मदद करी कि वो क्या ही कहें। खैर वो तो आपको पता ही चल जाएगा जब आप इस बार एग्ज़ाम देंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मनीषा दी भी देते हैं, वहाँ से वही बस आपको 10 मिनट पहले भी, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो जिनको 1 घंटा पहले जो है फ़ोन करते हैं मनीषा दी को, मतलब पूरा एकदम परेशान है, क्या करें, कहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ? फिर मनीषा दी को का याद आता है, या फिर कोई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कोई टीचर, या फिर यूनिवर्सिटी के कोई ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, वो बताते हैं कि एक ऐसा करके कोई बंदा या बंदी है जो तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है ना? और वो अंततः फ़ोन जब करता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 घंटा पहले फ़ोन किया, 1 घंटा पहले मैसेज किया, उसकी मदद भी दीदी ने किया है। तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बहुत, इससे बड़ा खूबसूरती कुछ है? नहीं है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद हैं? हिंदी भाषा के वैज्ञानिक नाम बताइए, कवि का स्त्रीलिंग बताइए, सम्राट का स्त्रीलिंग बताइए, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किस माध्यम से करता है? तो इस प्रकार के प्रश्न है। फिर कह रहा है, देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे दिया है कि किस माध्यम से करता है। भाषा क्या है? ऑप्शन देखिए, सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है? यहीं पे हमारे प्रश्न क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक बार जाकर, अगर आपको इन सब चीज़ों का पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए या तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो आप टारगेट मिशन को सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक मिल जाएगा। आप देखिए पीपीयू में जाइए, कुछ नहीं करना आपको, पीपीयू में जाइए, आपके बगल में बैठा कोई बच्चा से पूछिए टारगेट मिशन को जानते हो क्या? तो उधर से पता है रिप्लाई क्या आएगा? अरे तुम टारगेट मिशन को नहीं जानते हो, टारगेट मिशन को नहीं जानते, क्योंकि पीपीयू मतलब टारगेट मिशन, टारगेट मिशन मतलब हर एक बच्चा का विश्वास। थैंक यू।